Good morning, my dear student. This is Kumar Saurabh, and first of all, welcome to VSR अड्डा कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करते हैं, सिंस का कहाँ प्रयोग करते हैं, फोर का कहाँ प्रयोग करते हैं। तो जिन बच्चों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा हो वो जाकर पहले पिछले वीडियो को, पिछले क्लास को देख लें, उसके बाद फिर आज का क्लास देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा मजा आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग को डिस्कस करना है वो बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक डिस्कस करना है। उस टॉपिक का नाम है पास्ट टेंस। इस टॉपिक का नाम है बच्चों पास्ट टेंस। सबसे पहले जो है पास्ट टेंस होता क्या है, पास्ट टेंस आखिर है क्या। तो ये बहुत ही आसान है बच्चों, आपको पता ही है कि पास्ट समय का वह हिस्सा है जिसमें हम बीते हुए समय की बात करते हैं, एक ऐसे समय की बात करते हैं जिसका हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, एक ऐसा समय जो कि बीत चुका है, जो क्या हो गया बच्चों, बीत चुका है। तो इस तरह के जितने भी समय एक्शन होंगे, इस समय में जितने भी एक्शन होंगे वो सारे एक्शन पास्ट टेंस में कहलाएंगे। और उसी में सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमें पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानने की बात है। तो सबसे पहले मैं आपको बतलाऊं, इसके लिए मुझे टाइमलाइन बनाना पड़ेगा समझाने के लिए। ये टाइमलाइन है और टाइमलाइन पे मान लो कि अभी प्रेजेंट, ये हो गया प्रेजेंट, थोड़ा आगे गए तो ये बन गया बच्चा फ्यूचर, थोड़ा पीछे गए तो ये बन गया बच्चा पास्ट। तो ये बातें तो मुझे समझ में आ गई सर, ये बातें समझ में आ गई। अभी जो है वो प्रेजेंट टाइम है, थोड़ा पीछे गए तो पास्ट टाइम हो गया, थोड़ा आगे बढ़े तो फ्यूचर टाइम हो गया। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। तो यह जो बात है ये प्रेजेंट टाइम की बात है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है सर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वह टेंस होता है जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, उसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। सुन रहा है न तू, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है और उसका रिलेशन प्रेजेंट से नहीं है। जैसे मैंने टीचर डे मनाया, तो टीचर डे आपने कब मनाया सर, 5 सितंबर को मनाया, उसका रिलेशन आज से है, नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। तो एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है और उसका रिलेशन वर्तमान से नहीं है। तो कहने का यह मतलब हुआ कि पास्ट में कोई भी एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है सर, कंप्लीटेड। क्या हो गया है सर, वो कंप्लीट हो गया है। तो कहने का यह मतलब हुआ कि पास्ट में जो भी एक्शन कंप्लीट हुआ है, पास्ट में जो भी एक्शन क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है, वो एक स्पेसिफिक टाइम पे कंप्लीट हुआ होगा, जैसे कि आपने जो है टीचर्स डे मनाया तो उसका एक समय होगा, उसका एक दिन होगा, समझ में आ रही है। जैसे मैं कल घर गया तो आपको आपका घर जाने का एक स्पेसिफिक टाइम होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्शन क्या हुआ होगा, कंप्लीट हुआ होगा। तो आप यह भी कह सकते हो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बतलाता है। किसको बतलाता है सर, पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बतलाता है। कौन,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हम ये चीज सीखें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बतलाता है। मतलब एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ हो और उसका रिलेशन प्रेजेंट से ना हो, और जो पास्ट में एक्शन कंप्लीट हुआ है उसका एक निश्चित टाइम होगा, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होगा। तो जितने भी एक्शन हुए हैं पास्ट में जो कंप्लीट हुए हैं उसका एक स्पेसिफिक टाइम होगा, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होगा। तो इस तरह के जितने भी एक्शन होंगे, इस तरह के जितने भी एक्शन होंगे वो सारे पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे। जैसे मैं बोलूं मैंने खाना खाया, मैंने घर गया, मैंने उसे पीटा, मैंने उसे बोला, मैंने उसे, जो भी मतलब कि इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे वो सारे सेंटेंस जो हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में कहलाएंगे। तो हमने क्या सीखा सर? हमने सीखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वो एक्शन बिलोंग करेगा जो पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट हुआ होगा, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट हुआ होगा। उसका रिलेशन प्रेजेंट से नहीं होगा, उसका रिलेशन प्रेजेंट से नहीं होगा। वो सेंटेंस जो है इस तरह के सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होंगे। अब सर इसका हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे सर? तो इसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म को यूज करना पड़ेगा। किसको यूज करना पड़ेगा बच्चों? वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज करना पड़ेगा। जैसे गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म, गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पे हमें कौन सा फॉर्म यूज करना है सर? हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को वर्ब के पैटर्न, जो वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, मतलब ये पैटर्न जो है उसको आपको याद करना होगा, उसकी जानकारी आपको रखनी होगी कि अगर ये वर्ब है तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है। समझ में आ रही बात है? ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे यहां पे मैंने आपको गो वर्ब के बारे में बताया, अगर मैं आपको ईट वर्ब के बारे में बताऊं, किसके बारे में? ईट के बारे में। तो ईट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, एट वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ, वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ, ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरह से जो है आपको क्या करना होगा, इस तरह से आपको यूज करना होगा, आपको जानकारी रखनी होगी कि अगर टेंस में वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो क्या होगा सर, वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म आ रहा है तो क्या होगा सर, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म आ रहा है तो क्या होगा सर। इसकी जानकारी आपको रखनी है, आपको याद करनी है, जिससे आप सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में इसका यूज कर सकते हैं, आप स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। ये इस चीज की आपको जानकारी रखनी होगी। ऐसे जो वर्ब की जो पैटर्न है, वर्ब की सारी जो पैटर्न है, इस पे भी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा, जिसमें आपको कुछ वर्ब के, पूरे वर्ब के बारे में तो नहीं बता सकता हूं ना, लेकिन जो इंपॉर्टेंस वर्ब है, जो कह सकते हो कि डेली यूजेज वर्ब है, उस पे मैं आपको डिस्कस करूंगा और एक क्लास मैं उसका भी लूंगा। तो उसके लिए आपको बेफिक्र रहना है बच्चों। तो अब जो बात आती है, ये जो सेंटेंस हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सर, तो सबसे पहले जो हम सेंटेंस की बात करते हैं, वो सेंटेंस बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या करते हैं सर? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं।
अफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम लोग क्या बोल देते हैं सर, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो पास्ट इंडिफिनिट में सेंटेंस ट्रांसफॉर्म होगा बच्चों, वो क्या होगा, वो होगा सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करेंगे वो किस तरह करेंगे सर, तो मैं करूंगा मोनिका वेंट होम, मोनिका वेंट होम, मोनिका घर गई, मोनिका घर गई, मोनिका वेंट होम। समझ में आ रही बात है। मैंने आम खाया, आई एट मैंगो। तो यह जो सारे सेंटेंस हैं बच्चों, वो पास्ट इंडिफिनिट के सेंटेंस हैं। किसके सेंटेंस हैं, पास्ट इंडिफिनिट के सेंटेंस हैं, जिसमें कि इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए वो क्या बनेगा बच्चों, वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ा जाए। जब हम आगे बढ़े तो हमें पता चला कि सेंटेंस का एक और फॉर्म होता है सर, जिसे हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं सर, निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस तो आपको पता ही है कि निगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं सर, नॉट का प्रयोग करते हैं। और नॉट का प्रयोग करने के लिए, नॉट का यूज करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है, हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो बन रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सर यहाँ तो नेगेटिव, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब की बात ही नहीं हो रही है। तो अब आप हेल्पिंग वर्ब कहां से लाओगे सर, तो अगर मेरे पास कुछ ना रहे तो मुझे किसी से क्या लेनी पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बच्चों, मदद लेनी पड़ेगी। तो मदद लेने के लिए मैं गया प्राइमरी वर्ब के पास। किसके पास गया, प्राइमरी वर्ब के पास। अब जो प्राइमरी वर्ब के पास गया तो प्राइमरी वर्ब डू होता है, डू का फर्स्ट फॉर्म हुआ डू सर, सेकेंड फॉर्म हुआ डिड सर, थर्ड फॉर्म हुआ डन सर। तो मुझे चाहिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मुझे क्या चाहिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो अब जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने जो है हेल्पिंग वर्ब के नाम पे डिड का प्रयोग किया और डिड को मैंने रखा वर्ब के सेकेंड फॉर्म में, वर्ब के सेकेंड फॉर्म में। किस लिए सर, क्योंकि वर्ब के सेकेंड फॉर्म जो है वो ही पास्ट टाइम को शो करता है। किसको शो करता है बच्चों, पास्ट टाइम को शो करता है। और बाकी जो एक और वर्ब है, इसमें हम नो परफॉर्म, इसमें हम कोई भी परफॉर्म नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर, क्योंकि सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में हम वर्ब पे, किसी एक ही वर्ब पे परफॉर्म करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से जो है हम सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। तो यहां देख सकते हैं बच्चों, डिड जो है वर्ब के सेकंड फॉर्म है, नेगेटिव के लिए नॉट, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से हम कभी नहीं लिखेंगे, इस तरह से आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल, यह बिल्कुल गलत है। ये क्या है सर, यह बिल्कुल गलत है। इस तरह से हम कभी भी नहीं लिखेंगे, कभी भी नहीं लिखेंगे। तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल ये सही है, और आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल ये बिल्कुल गलत है बच्चों। क्यों गलत है सर, क्योंकि यहां जो आप देख रहे हैं डिड, ये देख रहे हैं वेंट, तो यहां भी वर्ब का सेकंड फॉर्म, यहां भी वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये बिल्कुल गलत है सर, ये बिल्कुल गलत है। तो इस बात की आपको ध्यान
रखनी है। इस बात की आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा सेंटेंस है सर? आगे है सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है सर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑलरेडी जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो क्वेश्चन पूछने का काम करता है। आस्क अ क्वेश्चन, आस्क अ क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो है हम दो तरीके से पूछ सकते हैं। कितने तरीके से पूछ सकते हैं सर? दो तरीके से पूछ सकते हैं। कौन कौन? क्लोज एंडेड एंड दूसरा ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। तो आपको बता चुका हूं कि क्लोज एंडेड में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ओपन एंडेड में बच्चों क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा सर? डिड आ जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप सर बच्चों बना सकते हो कि डिड यू गो टू ऑफिस? डिड यू गो टू ऑफिस? समझ में आ रही है बातें? डिड यू गो टू ऑफिस? क्या तुम ऑफिस गए थे? क्या तुम ऑफिस गए थे? तो इसमें हमें जवाब जो मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो मिल रहा है यस या नो में। यस या नो में। समझ में आ रही बातें? तो अगर यस या नो में हमें आंसर मिल रही है, इसका मतलब यह जो सेंटेंस है वो क्लोज एंडेड का सेंटेंस है। और क्लोज एंडेड के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो आएगा सेंटेंस के पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। गॉट इट? नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपन एंडेड की। किसकी बात करते हैं बच्चों? ओपन एंडेड की। जब हम ओपन एंडेड की बात किए तो मुझे पता चला कि इसमें ओपन आंसर जानने के लिए हमें क्वेश्चन वर्ड की आवश्यकता होगी, और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा सर, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा सर, उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगा सर, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा सर। तो क्वेश्चन वर्ड के नाम पे बच्चों, क्वेश्चन वर्ड के नाम पे हम लोग WH फैमिली जितने भी वर्ड्स हैं उसको लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब के नाम पे डिड आ जाएगा सर, सब्जेक्ट आ जाएगा सर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा सर, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा सर। जैसे मैं बोलूं कि क्या तुम ऑफिस क्यों नहीं गए थे? तुम ऑफिस क्यों नहीं गए थे? तो आप आंसर दे सकते हो ड्यू टू द रेनिंग। ड्यू टू द रेनिंग, वर्षा के कारण मैंने ऑफिस नहीं गया। तुम आप कह सकते हो वाई डिड यू गो टू टेम्पल? क्यों नहीं गए थे? वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। यहां है क्या सर? ओपन एंडेड। तो यहां क्या बोलना है? तुम मंदिर क्यों गए थे? तुम मंदिर क्यों गए थे? तो सर मैं मंदिर पूजा करने गया था। क्या करने गया था? पूजा करने गया था। समझ में आ रही बात है बच्चों? तो इस तरह से जो है आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो। आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो। तो यहां जो है वो क्या है सर? क्वेश्चन वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जैसा कि हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं तो सभी जगह हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी। सब जगह हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों? वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा बच्चों? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा बच्चों? तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड भी आएगा स्ट्रक्चर में और नॉट भी आएगा, क्वेश्चन वर्ड भी आएगा और नॉट भी आएगा। जैसे कि मैं बोलूं डिड प्लस क्वेश्चन वर्ड भी लिख दीजिए ना सर, लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देख सकते हो बच्चों। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपने जो है, आप जो है ऑफिस क्यों नहीं गए थे, आप ऑफिस क्यों नहीं गए थे। तो आप ऑफिस क्यों नहीं गए थे, इसका मतलब हो गया वाई डिड यू नॉट गो टू ऑफिस, वाई डिड यू नॉट गो टू ऑफिस। एंड ऑलरेडी आई टोल्ड, जब आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करोगे तो नॉट का प्रयोग, नॉट की जो अरेंजमेंट रहेगी वो मेन वर्ब के बाद रहेगी। किसके बाद रहेगी बच्चों? मेन वर्ब की बाद। लेकिन अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्शन करते हो, इन दोनों को जोड़ते हो, तब ये बन जाएगा वाई डिडंट यू गो टू ऑफिस, वाई डिडंट यू गो टू ऑफिस। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो इस तरह से जो है हम लोग जो है पास्ट इंडिफिनिट के लिए, पास्ट इंडिफिनिट के लिए हम लोगों ने सेंटेंस को जो है वो ट्रांसफॉर्म किया, सेंटेंस को जो है हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया। तो हम लोगों ने सर जो ट्रांसफॉर्म किया वो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए ट्रांसफॉर्म किया, आई वेंट होम, I did not go to home. Did you go to home? Did you not go to home? Why did you go to home? Why did you not go to home? तो आप जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस के, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के जो इंडिफिनिट की बात कर रही है, किसकी बात कर रही है? इंडिफिनिट की बात कर रही है। तो आप वेरी इजली जो है आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो स्ट्रक्चर के द्वारा। मैंने जो भी आपको स्ट्रक्चर बताया है उसके द्वारा आप इजली सेंटेंस को क्या कर सकते हैं सर? ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये डिड हो गया, नॉट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। आप इजीली सेंटेंस को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप जो है सेंटेंस ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। किसके लिए सर? पास्ट इंडिफिनिट टेंस के लिए, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के लिए। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता क्या है सर? तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस वह होता है जिसमें कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ है और उसका इफेक्ट हमें
प्रेजेंट में नहीं दिख रहा है, उसका कोई भी रिलेशन प्रेजेंट में नहीं है। आप दूसरे तरीके से इस तरह से भी बोल सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम उस टेंस को कहते हैं जो एक पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बतलाता है, पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बतलाता है। मतलब पास्ट में कोई भी जो भी एक्शन कंप्लीट हुआ है बच्चों, जो भी एक्शन कंप्लीट हुआ है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट हुआ होगा। एक्शन को कंप्लीट होने का एक स्पेसिफिक टाइम होगा, उसी टाइम को बतलाने का काम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करता है। ओके, नेक्स्ट जब हम आगे बढ़े बच्चों तो हमें पता चला कि सर आप जितने भी टेंस पढ़ाए हैं उसमें आपने कीवर्ड्स को भी पढ़ाया, जिसमें कि टेंस को पहचानने में वो क्या करता है सर, मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। तो यहां भी आप बताओगे क्या सर? बिल्कुल बताऊंगा यार, तो ऐसी क्या दुश्मनी हो गई? तो आप लिख लो कीवर्ड्स। क्या लिख लो? कीवर्ड्स। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी कुछ कीवर्ड्स हैं जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। अगर सेंटेंस में कहीं लिखा हुआ या कीवर्ड्स रहे तो आप पहचान जाओगे कि यह जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। जैसे इसमें एक बहुत ही प्यारा सा कीवर्ड्स आता है बच्चों जिसे बोलते हैं अगाउ। क्या बोलते हैं? अगाउ। यस्टरडे, ये क्या है सर? यस्टरडे। लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, इन 1999। ये सारे जो आप कीवर्ड देख रहे हैं बच्चों, ये सारे कीवर्ड जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज होता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं 1990 में दिल्ली गया था, मैं 1990 में दिल्ली गया था, तो आप इसका सेंटेंस कैसे बनाओगे? आज आप इसका सेंटेंस कैसे बनाओगे बच्चों? तो मैं इस तरह से बनाऊंगा, आई वेंट दिल्ली इन 1990। मैंने इजिली सेंटेंस को बना दिया, आई वेंट दिल्ली इन 1990। तो आप यहां देख रहे हो इन 1990, इन 1990 जो है वो कीवर्ड्स हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो आने वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इजिली यू कैन ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस एंड रिकॉग्नाइज द सेंटेंस ओनली ड्यू टू द कॉन्सेप्ट। ओके, सो आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है इन 1990 क्या है सर? ये कीवर्ड्स हो गया। जैसे मैं बोलूं मैं कल प्रियंका से, मैं कल मोनिका से बात किया था, मैं कल मोनिका से बात किया था। तो मैंने कल मोनिका से बात किया तो क्या होगा सर? आई ठोक, आई ठोक मोनिका यस्टरडे। मैंने किससे बात किया था सर? मैंने मोनिका से बात किया था, मैंने मोनिका से बात किया था। कब? कल। तो ये कल यस्टरडे, यस्टरडे क्या दिखा रहा है सर? यस्टरडे दिखा रहा है, यस्टरडे दिखा रहा है कि मैंने जो है कल, बीता हुआ कल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है सर? बीता हुआ कल की बात कर रहा है। तो ये कीवर्ड्स का एक कीवर्ड जहां भी रहेगा, ये यस्टरडे कीवर्ड्स जहां भी रहेगा बच्चों, आपको समझ जाना है कि यह जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जैसे मैं बोलूं कि मैंने पिछले महीने बेसिक ग्रामर पढ़ाया था, मैंने पिछले महीने बेसिक ग्रामर पढ़ाया था, तो क्या होगा सर? आई थॉट बेसिक ग्रामर लास्ट मंथ, आई थॉट बेसिक ग्रामर लास्ट मंथ। समझ में आ रही बात है? मैंने 10 दिन पहले ही VSR अड्डा को सब्सक्राइब किया था, मैंने 10 दिन पहले क्या किया था? VSR अड्डा को सब्सक्राइब किया था। तो आई सब्सक्राइब्ड VSR अड्डा लास्ट मंथ, लास्ट वीक। समझ में आ रही बात है? तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे, जो कीवर्ड्स होंगे, वो सारे कीवर्ड्स जो है मेरे प्यारे बच्चों वो सेंटेंस के लास्ट में लगेंगे। कहां लगेंगे? लास्ट में, क्योंकि ये सारे कीवर्ड टाइम को शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं सर? टाइम को शो कर रहे हैं। और जो कीवर्ड्स
टाइम को शो करते हैं वो सेंटेंस के लास्ट में रहते हैं। इसे कायदे से ग्रामेटिकली बोला जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम एक ऐसा एडवर्ब जो टाइम को शो करे, जो एडवर्ब को टाइम को शो करे। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे बच्चों, इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे, ये सारे कीवर्ड्स को आपको एक बार नजर उतार लेना है। अगाउ, yesterday, last week, last month, last year, last day, in 1990, in 2000। समझ में आ रही बात है? ये सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे कीवर्ड्स जो है हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं सर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। समझ में आ रही बात है? तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बतलाता है। किसको बतलाता है? पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बतलाता है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसकी अगर सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करनी है मुझे, तो उसके लिए मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म की। अब जो हमें है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म मुझे याद होनी चाहिए, तभी हम सेंटेंस भी बना पाएंगे, तभी हम बोल भी पाएंगे। तो उसके लिए आपको अलग से मैं एक क्लास लाऊंगा जिसमें आपको वर्ब के पैटर्न के बारे में बतलाऊंगा कि इस वर्ब का यह पैटर्न होता है, इस वर्ब का यह पैटर्न होता है, इस वर्ब का यह पैटर्न होता है। सारा मैं आपको बताऊंगा, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये आपको जानने की आवश्यकता है। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात मैं करूं तो स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस के लिए। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्लोज एंडेड के लिए। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया तुम्हारा ओपन एंडेड के लिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हो गया सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, मतलब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए। तो इस तरह से जो है सारे स्ट्रक्चर को आपके माइंड में रहना चाहिए, जिससे कि लिखने के समय और बोलने के समय जो है मेरे प्यारे बच्चों एकदम मतलब कि इजीली जो है हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सके, सेंटेंस को क्या कर सके? ट्रांसफॉर्म कर सके। सो मेरे प्यारे बच्चों आज जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये आज हमारा फर्स्ट क्लास हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं और कैसे करते हैं, सब कुछ हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे बच्चों। तो आज की जो वीडियो है उसे अच्छे तरीके से समझ लेंगे और जान जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और इसकी सेंटेंस की ट्रांसफॉर्म हम कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए हम आप लोग से विदा लेते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे VSR अड्डा चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।